टिल्लू हत्याकांड में गोल्डी की एंट्री। गोल्डी गैंग ने लिया गोगी का बदला। गोल्डी के ऑर्डर पर टिल्लू का मर्डर। ऐसी दुश्मनी, ऐसी अदावत, बदले की ऐसी आग कि दिल्ली की तिहाड़ जेल, जिसकी सुरक्षा बेहद सख्त है, वहां पर 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे हड़कंप मच गया था। इस हत्याकांड की कहानी से जब धीरे धीरे पर्दा उठा तो दहशत की दुनिया के बड़े नाम सामने आने लगे। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, अंडरवर्ल्ड के वो चेहरे जिनकी पहचान के लिए उनके नाम ही काफी हैं। चाहे टिल्लू ताजपुरिया हो या लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़, ये वो खूंखार अपराधी थे या हैं जो जब और जहां किसी भी जेल में होते हैं तो किसी अनहोनी की आशंका से जेल प्रशासन के भी हाथ पांव फूले रहते हैं। तिहाड़ जेल में भी गैंग वॉर की ऐसी कई वारदात हो चुकी हैं। तो सवाल है कि गोल्डी बराड़ टिल्लू ताजपुरिया की जान का दुश्मन क्यों बन बैठा? क्यों गोल्डी बराड़ बदले की आग में जल रहा था? और यहीं से सीन में एंट्री हुई दिल्ली एनसीआर के एक और कुख्यात जितेंद्र गोगी की। एक वक्त वो था जब देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में जितेंद्र गोगी की तूती बोलती थी। खौफ ऐसा कि लोग उसके नाम से थर-थर कांपते थे। लेकिन 2 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई। बस यहीं से शुरू हुई बदले की कहानी, जिसके लिए गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग छटपटा रहा था। असल में टिल्लू ताजपुरिया की गोगी गैंग से दुश्मनी थी, लेकिन जितेंद्र गोगी, लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ का खास था, जिसे 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस हत्याकांड को 2 शूटरों ने अंजाम दिया, जिसका आरोप टिल्लू ताजपुरिया पर लगा था। इसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार टिल्लू ताजपुरिया गैंग को धमकी दी थी। कहा जा रहा है कि अपने करीबी और खास गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत का बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ ने योगेश टुंडा को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की सुपारी दी थी। जब वो मारा गया तो एक पोस्ट के जरिए गोल्डी बराड़ ने उसके मर्डर की जिम्मेदारी भी ली। हालांकि इस कहानी की स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी। मतलब 2 मई को तिहाड़ जेल में जो हुआ उसे अंजाम देने की कोशिश पहले भी की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस प्लॉट को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ये तो सबको पता है कि 2021 में गोगी के मारे जाने के बाद से ही उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस गैंग बेचैन था। कहा जा रहा है कि इससे पहले गोगी गैंग के गुर्गे तिहाड़ जेल में टिल्लू और उसके गुर्गों को मारने का प्लान तैयार किया था। इससे पहले गोगी गैंग के गुर्गों ने तिहाड़ जेल में टिल्लू और उसके गुर्गों को मारने का प्लान तैयार किया था, जिसके तहत उनके खाने में जहर मिलाने की साजिश रची गई थी। ये काम हो भी चुका था, लेकिन आखिरी वक्त में जेल सुप्रिटेंडेंट को इसकी भनक लगी और तब मरते मरते टिल्लू बच गया था। लॉरेंस गैंग को शक है ये प्लान पंजाब के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने लीक कर दिया था। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बीच सामने आया था। लेकिन कहा जाता है कि टिल्लू के प्लान में इस हरकत से लॉरेंस बिश्नोई बहुत नाराज हो गया और उसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हालांकि तब तो किसी तरह टिल्लू ताजपुरिया को बचा लिया गया था, लेकिन 2 मई को गोल्डी गैंग का प्लान कामयाब हो गया और टिल्लू को सुबह सुबह मौत के घाट उतार कर ही उसके गुर्गों ने दम लिया। यानी वो दिन उसकी जिंदगी के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। तिहाड़ जेल में हुई इस घटना के बाद से गैंग वॉर का खतरा भी बढ़ गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो यूपी एसटीएफ के हवाले से मिल रही है वो आपको
आपको बता दें, जिसमें ये कहा गया है कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और अजय दुजाना का कनेक्शन, अनिल दुजाना का कनेक्शन था, माफ कीजिए। और देखिए ये बताया गया है कि उस वक्त जब दिल्ली की मंडोली जेल में वो बंद था, तब वो एक दूसरे के संपर्क में थे। अब जरूर इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि जब टिल्लू ताजपुरिया मंडोली जेल में बंद था, वही समय था सितंबर 2021 का, जब गोगी की हत्या करवाई गई थी। अब क्या कनेक्शन इन दोनों के बीच में रहा होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर की जाएगी। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दोनों के बीच में संपर्क था, ये सामने आया है। मंडोली जेल में ये जो कनेक्शन था वो सामने आया है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच भी जरूर की जा रही है कि कैसे आखिर जब दोनों के बीच में संपर्क की बात आ रही है, तो क्या गोगी की हत्या में अनिल दुजाना का भी हाथ था? क्या अनिल दुजाना का क्या कनेक्शन था उस वक्त जब मंडोली जेल में टिल्लू ताजपुरिया बंद था? यूपी एसटीएफ अपराधियों पर, गैंगस्टर्स पर कहर बनकर टूटी है। अनिल दुजाना मेरठ में मारा जाता है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मेरठ के मेडिकल कॉलेज में है, जहां पर अनिल दुजाना का पोस्टमार्टम शुरू होगा और आज ही उसके शव को परिवार को सौंपा जाएगा। 21 साल के आतंक का खत्म हुआ अनिल दुजाना के मारे जाने के साथ ही इस वक्त उसके परिवार के लोग मौजूद हैं। अनिल दुजाना का भाई पुरुषोत्तम, जिससे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने कहा कि कई बार रोका गया। 2002 में उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप समझिए कि 62 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे, जिसमें 18 हत्या के, रंगदारी के, लूट के, और पिछले महीने ही वो तिहाड़ जेल से बाहर आता है। उसके बाद वो लोगों को धमका रहा होता है जिन्होंने उसके ऊपर केस किया हुआ था। ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से यूपी एसटीएफ को कल सूचना मिलती है कि वो मेरठ में है और फिर वो पुलिस पर हमला करता है। इसमें कई राउंड फायरिंग होती है और जवाबी कार्रवाई में, मुठभेड़ में वो मेरठ के जानी इलाके में मारा जाता है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब उपद्रव नहीं उत्सव है। उन्होंने पहले कहा था कि माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, पहले असद मारा गया और अब अनिल दुजाना मारा गया। ये मेरठ का मेडिकल कॉलेज है, मॉर्चरी में इस वक्त अनिल दुजाना का शव रखा हुआ है और एक संदेश भी है कि अगर आप जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, अपना आतंक फैलाते हैं, और उसका अंत क्या होगा? अंत यही होगा। और ऐसे में एक एक करके अब माफियाओं का सफाया हो रहा है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि रंगदारी के मामले, इसके अलावा जब कल एनकाउंटर होता है तो उसके बाद अनिल दुजाना के पास से 3 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 62 कारतूस मिले हैं। जब वो जेल से छूटा, किन किन लोगों के संपर्क में रहा, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, कौन कौन उस तक लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रहा था, उसके गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि यूपी एसटीएफ के एडीजी ने कहा कि उसके गैंग के बारे में काफी सारी जानकारियां उनको मिली हुई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एसटीएफ अपराधियों और माफिया पर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन एसटीएफ को एक और बड़ी कड़ी जो है, कामयाबी जो है इस पूरे मामले में हाथ लगी है और मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। गैंगस्टर अनिल दुजाना का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी आतंक था। और इस बीच आपको बता दें कि अनिल दुजाना का असली नाम अनिल नागर था और उसके खिलाफ 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इतना ही नहीं, जिनमें से 18 मामले हत्या के, जबकि बाकी केस लूटपाट और आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए हैं। अनिल दुजाना के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका भी लगाया गया था। वो कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और जेल से बाहर आते ही उस पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगा था। कुछ रोज पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के टॉप 65 बदमाशों की लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था और नोएडा पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर अनिल दुजाना का आतंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। यूपी में उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस अनिल दुजाना का नाम लेने से लोग कांपते थे, अब उसके खौफ का आतंक हो चुका है। एक साइकिल चोर कैसे देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, उसकी क्राइम कुंडली क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, जुर्म की दुनिया में वो कैसे कदम रखता है और 21 साल के आतंक का अंत कैसे होता है, एक रिपोर्ट में आप देखिए। अठारह मर्डर, 62 केस और 75,000 का इनाम। पश्चिमी यूपी में जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, AK-47 को
जो खिलौना समझता था। हार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं थी और जो खुद को जुर्म की दुनिया का शहंशाह मानने लगा था। नाम था अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। आज हम आपको उस अनिल दुजाना के मोहल्ले के गुंडे से गैंगस्टर बनने की वो कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जगह दुजाना गांव, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। 24 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के बीच बुलेट प्रूफ जैकेट में, हाथ में हथकड़ी पहने यही शख्स है अनिल दुजाना। इस तस्वीर को डर कहें या फिर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इसका खौफ कि कोर्ट में भी उसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब ये यूपी एसटीएफ के टारगेट पर आया तो मिट्टी में मिल गया। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। साल 2002, साइकिल चोरी के आरोप में अनिल दुजाना जेल गया और क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। धीरे धीरे वो नरेश राठी के संपर्क में आया और पश्चिमी यूपी में राज करने लगा। लोग उसे पूजने लगे। मेरे भैया जी हो, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, ठीक है। उनको 5 साल हो गए, आए नहीं है वो। ठीक है। परिवार के यहाँ कोई नहीं रहता? सब रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये लोग जो ना पुलिस वाले उनको टॉर्चर करते हैं बहुत ज्यादा। साल 2004, आपसी रंजिश के बाद माफिया सुंदर भाटी और नरेश राठी के बीच दुश्मनी पैदा हो गई और सुंदर भाटी को मारने के लिए अनिल दुजाना को चुना गया। साल 2011, शादी समारोह के बीच दुजाना ने अपने साथियों के साथ सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, लेकिन भाटी बच गया। पर इस गैंगवॉर के बाद दुजाना का नाम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा। आज भी उसके एनकाउंटर पर लोग उसे रहनुमा बता रहे हैं। शासन ने क्या है अपनी ओर से, उन्होंने जैसा अच्छा लगा उन्होंने ऐसा किया है। हाँ। बट गांव का जो भी आप देख रहे हैं लोग बाग यहाँ पे खड़े हैं। हाँ। उनका प्यार काफी अच्छा था गांव में। साल 2012, कुछ दिन बाद अनिल ने फिर AK-47 से हमला किया। इस बार खेड़ी गांव के प्रधान की हत्या की गई थी और यहीं से दुजाना की जेल यात्रा और उल्टी गिनती शुरू हो गई। 9 साल बाद साल 2021 में अनिल दुजाना जेल से बाहर आया और गैंग की एक्टिविटी तेज हो गई। योगी सरकार के टारगेट पर आया और फिर मिट्टी में मिला दिया गया। उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश, और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। दुजाना गांव में इस वक्त अनिल दुजाना के घर के बाहर यूपी पुलिस के जवान और एसटीएफ की टीम मौजूद है। 23 साल तक जुर्म की दुनिया में राज करने वाले अनिल दुजाना का मेरठ में अंत हो चुका है। भी रूसी सेना के निशाने पर है, जिसे देखते हुए